लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी लाइफ एस्ट्रो एंड दिस इज मोनिका विद यू। वेल, साल 2020 दोस्तों इस तरह का साल रहा है कि इसे शायद कोई भी नहीं भुला पाएगा। तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कोविड-19 का कहर। ये साल एक ऐसा साल है जिसे अगर हम अपनी मेमोरी से डिलीट करना भी चाहें तो शायद डिलीट ना कर पाए। मुसीबतें इतनी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी एक परेशानी है हम सभी के जीवन में, हम सभी में क्या ऑलमोस्ट 70-80% के जीवन में ये परेशानी इस समय होगी या उनके रिश्तेदारों के साथ ये परेशानी होगी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, या फिर हम ये कहें जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको आपके मन में उभर रहे तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, और न सिर्फ तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जो तमाम मिथ्स हम अपने मन में रखते हैं वो तमाम मिथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैप्पी लाइफ एस्ट्रो को फटाफट से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जो हमेशा आपको इस चैनल के थ्रू ढेर सारी जानकारियां देते हैं। जी हाँ, हम बात करें एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी की। वेलकम योगेश जी, आपका आपके खुद के चैनल में स्वागत है। शुक्रिया योगेश जी, सीरियसली इट्स एन ऑनर कि मैं आपके चैनल के साथ जुड़ी हूँ और स्पेशली ये वीडियो करने का मौका मिला है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम उठाने वाले हैं या जिस पर बात करने वाले हैं उस पर बात करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज हम बात करेंगे शादियों को लेकर, ब्याह को लेकर, विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर। कोविड-19 की वजह से तमाम शादियां जो फिक्स्ड थी उनकी डेट निकल गई है या फिर लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग होंगे जिन्हें ये बात पता ही नहीं होगी कि इस साल जो शादियों का मुहूर्त है वो 45% तक कम है, यानी कि 45%। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये जरूरी होता है कि मुहूर्त में ही शादी करनी चाहिए? क्या सच में मुहूर्त में शादी करने की इतनी इंपॉर्टेंस है? वो कहते हैं ना, अ गुड स्टार्ट इज द हाफ वर्क डन, यानी एक अच्छी शुरुआत जो है समझिए आधा काम हो गया। तो मुहूर्त एग्जैक्टली हमारे बहुत स्कॉलर्स, ऋषियों मुनियों द्वारा एक विधि बनाई गई है, एक ऐसी विद्या बनाई गई है जिसके द्वारा अगर हम पूरे प्रॉपर मुहूर्त से कोई भी काम शुरू करें तो समझिए कि कुदरत हमारे साथ हो जाती है उस काम को पूरा करवाने के लिए। जी हाँ, आपकी तैयारियां उस काम के लिए मैटर करती हैं, आपकी इच्छा शक्ति उस काम के लिए मैटर करती है, लेकिन अगर उस काम के लिए कुदरत आपके साथ शामिल हो जाए तो फिर तो समझिए क्या बात है, फिर तो उस काम को पूरा होने से, आपके मनपसंद रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुहूर्त बेसिकली वो कैलकुलेशंस हैं, वो विद्या है कि अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी कार्य को करें तो उस काम के सुखी रहने के, उस काम से सफल होने के चांसेस जो हैं 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं शादियों के मुहूर्त की कि क्या शादियों के लिए भी मुहूर्त चाहिए? जी हाँ, शादी देखिए, एक होता है जीवन, एक होता है मरण। ना जीवन का कोई मुहूर्त है, ना मरने का कोई समय होता है जो इंसान को पता हो, लेकिन जीने से लेके मरने के बीच में जितनी यात्रा होती है इंसान ने सारी कैलकुलेशंस उसी यात्रा के लिए बनाई हुई हैं। और मुहूर्त जो है ये एक ऐसी कला है, मुहूर्त एक ऐसी विद्या है कि जिसको अगर हम शादी जैसी बड़ी इवेंट में शामिल कर लें तो जितनी शादियां खराब हो रही हैं या जितनी शादियों में डिस्कॉर्ड आता है, जितनी शादियों में ट्रबल्स आती हैं, उनकी संख्या कंसिडरेबली कम हो सकती है। तो मुहूर्त जो है उसमें ट्रेजेडी क्या है कि मुहूर्त को सही ढंग से निकाला नहीं जाता। मुहूर्त को निकालने के लिए, खास करके शादियों के मुहूर्त को निकालने के लिए केवल पंचांग का सहारा लिया जाता है। और क्योंकि मुहूर्त निकालने के लिए हम अपने नियर बाय जो पुजारी होते हैं या पंडित लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उनके पास जो नियरली अवेलेबल पंचांग होती है उसमें से जो भी अवेलेबल डेट्स होती हैं वो निकाल के दे देते हैं। जो शादियों का मुहूर्त निकालने के लिए बस 40% तक एक्यूरेट रास्ता है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी उस मुहूर्त में नहीं आती है।
असल में शादियों का मुहूर्त अगर सही तरीके से निकाल लिया जाए तो न केवल शादियों के चलने की, शादियों के सफल रहने की प्रोपोर्शन जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि जो मैरिज है वो जीवन का एक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट भी बन जाएगा। तो यानी कि मुहूर्त देख के शादी करनी चाहिए, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हमें साफ सीधा समझ में आ गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन बात, क्योंकि जी मान लीजिए कुंडली मिलान हो गया है, क्योंकि जितने भी शोज मैंने आपके साथ किए हैं या इससे पहले हमने जितने भी टॉक शोज किए हैं, मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कुंडली मिलान हो चुका है, वो अच्छा है, सब कुछ सही है, दोनों जो कपल है वुड बी हस्बैंड वाइफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनकी फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो क्या ऐसे में भी मुहूर्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसे केसेस में मुहूर्त किस हद तक प्रभावित करता है चीजें? जी मोनिका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब है इस चीज का। आप कहीं जाना चाहती हैं, आपने सारी पैकिंग भी कर ली, अब आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी भी है अपने मंजिल तक ट्रेवल करने के लिए, आपको जो रास्ता है वो नहीं पता, उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप गूगल मैप निकालोगे, गूगल मैप में आप अपनी डेस्टिनेशन भरोगे तो गूगल मैप क्या करेगा, आपको 2-3 अल्टरनेटिव रास्ते निकाल कर देगा आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब उनमें से कुछ एक रास्ते होंगे जिसमें गूगल मैप ने रेड मार्क कर रखे होंगे और कुछ रास्ते होंगे जिसमें गूगल मैप ने ग्रीन मार्क कर रखे होंगे। रेड मार्क का मतलब है कि उस रास्ते में अड़चने हैं, उस रास्ते में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए थोड़ी दिक्कत होगी या वहां तक पहुंचने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले रास्ते से जाएं तो आप बहुत सुविधा से अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं, बल्कि आपकी जो यात्रा है वो बहुत खुशगवार हो जाएगी। ठीक यही जो ग्रीन मैप है, ये एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त कहा गया है। आप शादी किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही ढंग से सही मुहूर्त में शादी करें तो ये जो शादी है आपको पूरी यात्रा में विघ्न नहीं देगी। आपकी जो जीवन यात्रा शादी के बाद आने वाली है ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुख से बीतेगी। तो यानी कि जो मुहूर्त है वो हम समझ चुके कि मुहूर्त के अंदर ही हमें शादी करनी चाहिए। अगर कोई चीज हम इतने सालों से फॉलो करते आए हैं, सालों से क्या, आई थिंक मैं यही कहूंगी कि सदियों से ये चीजें फॉलो होती आई हैं। सारे पुराने जमाने में भी, प्राचीन काल में भी हम देखते थे जो काम किए जाते थे वो शुभ मुहूर्त के अनुसार ही किए जाते थे। वही चीजें हम आज फॉलो कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बेसिकली साइंटिफिक रीजन भी है और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन तो आपने हमें समझा ही दिया है। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो मुहूर्त निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए या इसको देखने के लिए बेसिकली किन किन चीजों का ध्यान रखना क्या जरूरी है? मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना ही रखना है? देखिए, टोटलिटी में देखें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। टोटलिटी में देखें बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुहूर्त निकालने में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर उन सभी चीजों को लेना शुरू हो जाए तो शायद एक साल में किसी की भी शादी ना हो। जो सबसे ग्रेविटी वाली चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है किसी भी शादी के होने के लिए, वो होती है बृहस्पति और शुक्र, यानी जुपिटर और वीनस, इन दोनों प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम में उस समय में बहुत कंफर्टेबल होना। ये प्लैनेट अपना ट्रेवल करते करते जितना सूरज के, सन के नजदीक जाते हैं उतना ये अपने आप को पावरलेस पाते हैं। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं ये ग्रह अस्त हो गए, या हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तारा डूब गया। जी हाँ, जो तारा उदय होता है या तारा डूबता है उससे हमारी मंशा केवल जुपिटर और वीनस यानी गुरु और शुक्र ही होते हैं। यही दो प्लेनेट हैं, अगर सीधे हों, अगर सही हों तो ये शादीशुदा जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं, अगर इनके सीधे होते हुए शादी की जाए। योगेश जी, यानी कि मुहूर्त के अंदर ही शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शादी क्यों, जिस तरह से आपने हमें समझाया कि सारी चीजें मुहूर्त देखकर हमें करनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और वैसे भी हम देखें तो प्राचीन समय से ही जितनी भी चीजें होती आ रही है हमेशा से मुहूर्त देखकर ही होती आ रही हैं। एक बात और हम यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, मुहूर्त जब देखा जाता है या मुहूर्त जब फॉलो किया जाता है तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? मोनिका देखिए, मुहूर्त कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, बड़ी सरल विद्या है। मुहूर्त में जो बेसिक ध्यान रखना होता है शादी के लिए वो होता है
बृहस्पति और शुक्र के उदय रहने का। उदय का मतलब क्या है कि बृहस्पति और शुक्र जब भी सूरज के नजदीक होते हैं इनको अस्त माना जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि तारा डूब गया है। यानी जो शादियों का तारा होता है वो जॉइंटली बृहस्पति और शुक्र होते हैं। इनका उदय रहना बहुत जरूरी होता है, यानी इनका सूरज से थोड़ा सा एक सेफ डिस्टेंस होना जरूरी होता है। और अगर ये सूरज के बहुत नजदीक आ जाएं तो ये समय शादियों के लिए सही नहीं होता। तो पूरे साल में जब भी बृहस्पति शुक्र उदय हो शादियां हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ और लोगों के रिवाजों के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा रिजर्वेशंस जुड़ गई, जिनमें सबसे बड़ी रिजर्वेशन है देवशयन की। जी हां, देवशयन का 4 महीने का कॉन्सेप्ट जो शादियों के साथ जुड़ चुका है कि 4 महीने के लिए देवता सो रहे हैं, इन 4 महीनों में शादियां नहीं करनी चाहिए। ये चीज शुरू से, क्योंकि मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूं उसको मैं पूरी तरह से देख परख के करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में कहीं कोई प्रोविजन दी हुई है तभी उसको अप्लाई करना चाहिए। तो देवशयन की जो परंपरा है मैंने उसको खूब स्टडी किया, मैंने हिस्टोरियंस को भी स्टडी किया, मैंने कई मुहूर्त के जो बुक्स हैं, मुहूर्त के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने निर्णय जातकम को स्टडी किया, मुहूर्त चिंतामणि को, मुहूर्त मार्तंड, और इसके अलावा कई ऐसी पंचांग जो बहुत ज्यादा अपनी सर्कुलेशन में है या बहुत ज्यादा प्राचीन पंचांग हैं उनको भी स्टडी किया कि दरअसल देवशयन की परंपरा जो है वो परंपरा है क्या। उसूलन कहते हैं 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो रहे हैं। नॉर्मली रूटीन में ये 4 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के, कि इन 4 महीनों में श्री हरि विष्णु सो रहे हैं और इन 4 महीनों में शादियां नहीं करनी चाहिए। और जब मैं इनकी डेप्थ में गया तो क्या पता चला कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये एस्ट्रोलॉजी से नहीं जुड़ा है, ये कॉन्सेप्ट जुड़ा है हमारी रूटीन्स से, हमारे रिचुअल से। एक समय था जब इंडिया की इकोनॉमी बस एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ये मैं आपको 2-2.5 हजार साल पहले की बात कर रहा हूं, और तब लोग ज्यादातर या तो मूविंग होते थे या लोग ज्यादातर अनसेफ प्लेसेस में रहते थे। तब ये जो 4 महीने का बारिशों का फेज होता था ये बड़ा ही अनसेफ फेज होता था, और तब तक जो भी इनकी फसलों की बुआई होती थी वो हो चुकी होती थी और ज्यादा कुछ लोगों को करने लायक होता नहीं था। तो लोगों को सेफ रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ना होने देने के लिए, जैसे आजकल सरकार ने लॉकडाउन रखा हुआ है, उन दिनों में एक परंपरा चलाई गई कि देवशयन, देवता अब सो रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी मूव मत करिए, कोई भी शुभ काम मत करिए, क्योंकि जब बारिशें खत्म हो जाएंगी यानी जब देवता जाग जाएंगे तब आप सारे शुभ काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, समय के साथ साथ हम खुद को अपडेट करते हैं, समय के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। आज हम बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, आज हमारी जो परंपराएं हैं वो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं वो पहले से चलती आ रही हैं इसमें, लेकिन जो मिथ्स ऐड हो गई हैं मैं केवल उनके विरुद्ध बोल रहा हूं कि देवशयन की जो परंपरा है इसका एस्ट्रोलॉजिकली कहीं रेफरेंस नहीं है। कई ऐसे पंचांग हैं, कई ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिनमें देवशयन में भी शादियां जो हैं वो बताई गई हैं। इसलिए देवशयन की परंपरा जो है मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि देवशयन में शादियां नहीं करनी चाहिए, बल्कि देवशयन में अगर गुरु और शुक्र उदय हो तो शादियां करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं आई रिपीट कि देवशयन में जब भी गुरु और शुक्र उदय हो शादियां करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इस फेज में कई पंचांगों में, कई ऐसी पंचांगे जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, उनमें भी शादियों का मुहूर्त दिया गया है। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी मिथ है वो है कि जब सूर्य धनु राशि में होते हैं, यानी पौष का महीना जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में चलता है, उसमें शादियां नहीं करनी चाहिए। उसमें भी जब मैंने निर्णय जातकम में और कुछ और पुराने स्क्रिप्चर्स में चेक किया तो केवल ये पाया कि उस महीने में जब सूर्य मूला नक्षत्र में होते हैं वो 14 दिन जो हैं उनमें शादियां नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में सूर्य मूला नक्षत्र में होंगे 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक, यानी ये समय शादियों के लिए नो डाउट उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य जो हैं केतु के खराब नक्षत्र में हैं। उसके बाद जब सूर्य ऊर्ध्व में आएंगे शादियां संभव हैं, और इसकी भी कई पंचांग में तिथियां दी गई हैं। यानी हम जो पिछले कई सालों से
कई ऐसी मान्यताएं ढोते चले आ रहे थे जिनको हमने गलती से मुहूर्त का या एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया था, जैसे कि देव शयन या पौष के महीने में शादियां ना करने का, वो शादियां पॉसिबल हैं। और इनके अलावा कार्तिक महीने का, जिसमें लोग कहते हैं सूर्य नीच के होते हैं, शादियां नहीं करनी चाहिए। यहां मैं किसी हद तक सहमत हूं कि कार्तिक महीने में जब सूर्य नीच के होते हैं शादियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां पे कार्तिक का महीना शुरू होने की परिभाषा क्या है? साउथ में कार्तिक महीना शुरू होता है अमावस से, नॉर्मली इंडिया में कार्तिक का महीना शुरू होता है पूर्णिमा से, और नॉर्थ इंडिया के कई जगह पे कार्तिक का महीना शुरू होता है संक्रांति से। तो यहां पे भी कंफ्यूजन है। यहां पे जो मोस्ट ऑथेंटिक है उसको लेना चाहिए, कार्तिक का महीना शुरू होता है पूर्णिमा से, यानी पूर्णिमा से पहले जो भी देव शयन का समय है उसमें भी कार्तिक के महीने में शादियां हो सकती हैं। तो मोनिका, इस तरह से हम देखते हैं कि शादियों के लिए मुहूर्त तो सही चुने, लेकिन उस मुहूर्त के साथ साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को मत चुने, क्योंकि गलतफहमी को चुनने से क्या होता है, कई बार आपकी सुविधा की कई तिथियां आपके हाथ से निकल जाती हैं और फिर जो शादी है बस एक खाना पूर्ति भर बन के रह जाती है। तो योगेश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया और बहुत नई बातें हमें समझने को मिली कि जरूरी नहीं है कि जब हम ये कहते हैं कि देवता सो रहे हैं, नारायण सो रहे हैं, तो शादी नहीं करनी है, विवाह का कोई आयोजन नहीं करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें आप शादी कर सकते हैं। ग्रह 40 स्पेशली इसमें मैं बता रहा हूं कि जुलाई से लेके अक्टूबर के महीने में शादियां हो सकती हैं अगर तारा उदय हो, और साथ में जनवरी के महीने में या न्यू ईयर के जो दिन होते हैं उनमें भी शादियां हो सकती हैं। ओके, तो यानी तारा उदय है तो शादियां हो सकती हैं। बट एक बात बताइए योगेश जी, थोड़ा सवाल टेढ़ा है, बट यही हमारे शो की खासियत है और यही इस चैनल की खासियत है कि टेढ़े सवाल ही लोगों को पसंद आते हैं और टेढ़े सवाल का जो सीधा जवाब आप देते हैं वो लोगों को पसंद आता है। क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी खोज है या फिर ये जो आपने रिसर्च की है, इस रिसर्च को लोग एक्चुअल में मानेंगे या फॉलो करेंगे? क्योंकि सदियों से हम देखते आ रहे हैं ये चीज योगेश जी। मैं खुद मोनिका, कोई जी हाँ, ये कोई खोज नहीं है। सबसे पहले तो ये मैंने कुछ धूड़ झाड़ी है, ये चीजों के ऊपर धूड़ जम गई थी जो मैंने हटाई है। जो ओरिजिनल स्वरूप है हमारे ग्रंथों का, हमारे स्क्रिप्चर्स का, वो सभी के सामने आना चाहिए। जो ओवर द टाइम्स हमारे ग्रंथों में मिथ्स, हमारे ग्रंथों में कुछ भ्रांतियां शामिल हो गई हैं, मैं केवल उनको हटाना चाहता हूं। इसके अलावा मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं चाहता हूं शास्त्रों की विधि से चलें, लेकिन मैं साथ में यह भी चाहता हूं कि कुछ गलत चीजें जो हमने अपने साथ ले ली हैं और जिनको कई हार्ड लाइनर ज्योतिषी बिना सोचे हुए फॉलो करते जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कम से कम वो फॉलो ना हो। तो योगेश जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सारी बातें हमें बताई, बट हम यही यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आपने एक तरह से मिथ क्लियर करने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि अगर नारायण सो रहे हैं और आप उसमें विवाह नहीं कर सकते हैं या मुहूर्त नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें शुभ काम हो सकते हैं, विवाह आदि का आयोजन हम कर सकते हैं, बट उम्मीद यही कर सकते हैं कि लोग इसे फॉलो करें, क्योंकि लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये चीज हम 10-20 सालों से करते आ रहे हैं तो ये तो ठीक है। वो बेशक गलत ही क्यों ना हो, उन लोगों को वो चीजें ठीक लगती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए और जिन चीजों को वो आंखें बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं उन चीजों में भी वो कुछ चेंजेस लेकर आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। बहुत सारी बातें आपने हमें समझाई, बताई, कुछ नई बातें जानने समझने को मिली। होप सो इसी तरह से हम जल्द आपसे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप सभी दर्शकों प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी।